हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, क्योंकि हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे, विटामिन को पढ़ चुके थे और जो फैट सेलुलर विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से ए डी ई हम लोग पढ़ चुके थे। लास्ट है के, जिसे हम लोग को पढ़ना है आज। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विटामिन के। तो आज हम सब लोग विटामिन ए के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विटामिन क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किसने खोज की, इससे क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, सब कुछ आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विटामिन के है क्या। जब जो विटामिन के की खोज की थी डैन तथा स्कॉन हेडर ने, ठीक है, ये जो वैज्ञानिक है डैन तथा स्कॉन हेडर ने, इन्होंने 1934 में विटामिन के की खोज की थी। तो इन्होंने विटामिन एक बार मुर्गी के बच्चों पर इन्होंने अब जब अपना खोज किया तो इन्होंने मुर्गी के बच्चों पर, जो मुर्गी के बच्चे थे उनको खनिज लवण खिलाया, प्रोटीन खिलाया, वसा खिलाया, कार्बोज खिलाया, सब कुछ खिलाया। उस समय जितने भी तत्वों की खोज हो चुकी थी, पोषक तत्वों की, उन सबको उसने खिलाया। किसको भी खिलाया? मुर्गी के बच्चों को। तब भी इन्होंने देखा कि उन मुर्गी के बच्चों में रक्तस्राव हो रहा है। तो इन्होंने उस चीज को देखते, उस रक्तस्राव को देखते हुए विटामिन के की खोज की, जिससे विटामिन के युक्त पदार्थ जब उन्होंने उस मुर्गी के बच्चे को खिलाया तो उसका रक्तस्राव बंद हो गया। इस प्रकार से उन्होंने विटामिन के की खोज की। ठीक है, तो इसकी एक कहानी थी कि हाँ किस प्रकार से क्या कैसे इसकी खोज हुई, वो हमारे पेपर में आने वाला नहीं, बस यही है कि विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये हमारे पेपर में पूछा भी जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। इसको पूछा जा सकता है। ये खोज किसने खोज की? डैन तथा स्कॉन हेडर ने। कब की थी? 1934 में। एक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए इससे क्या है, विटामिन के प्रकार, विटामिन के कितने प्रकार के। तो उन्होंने जब खोज किया, अपने खोज के आधार पर इन्होंने विटामिन के को दो भागों में खोजा। एक पहला इन्होंने K1 खोजा, फाइलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। इसको उन्होंने कब खोजा था? 1939 में, 1939 में इन्होंने इसकी खोज की। जो विटामिन K1 है, ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन K1 जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जो हल्के पीले रवि रंग का होता है। मतलब ये जो हल्के पीले रंग का होता है और रवेदार होता है। ठीक है, और ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसको विटामिन K1 कहते हैं। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन या फिर फाइलोक्वेनोन भी कहते हैं। कई किताबों में, कई डॉक्टर की किताब देखिए ना, उसमें कई तरीके से लिखा है, तो इसमें से हम लोग कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है विटामिन K2। K2 को क्या कहते हैं? फ्रैंकिनोन। इसको क्या कहते हैं? फ्रैंकिनोन। ये जो है सड़ी गली मछलियों में पाया जाता है। जब इन्होंने, जो हमारे वैज्ञानिक थे डैन तथा स्कॉन हेडर ने, इन्होंने मुर्गी के बच्चों को जब सड़ी गली मछलियाँ खिलाई, ये सब चीजें खिलाई, तो उससे उनका रक्तस्राव बंद हो गया। तो उन्होंने सोचा इसमें आखिर ऐसी कौन सा तत्व है जिसको खाने से इनका रक्तस्राव बंद हो गया। तो उन्होंने अपना शोध किया, अनुसंधान किया, तब जाकर उनको पता चला कि इसमें विटामिन के है। तो इस प्रकार विटामिन K2 जो होता है सड़ी गली मछलियों में पाया जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये नष्ट हो जाता है, और अगर सूर्य की किरणों के समक्ष आता है तो ये नष्ट हो जाता है विटामिन के। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन K1, विटामिन K2। ओके, इसका कार्य हम लोग देखते हैं, क्या कार्य है विटामिन के की, क्या कार्य है। तो विटामिन के का जो मुख्य और प्रमुख एक ही कार्य है, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने से क्या तात्पर्य है? हम डेली काम करते हैं, कहीं भी चाकू से किचन में काम करते समय या बाहर कहीं आते जाते समय एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी कारणवश से हमारे हाथ पैर कट जाते हैं, कहीं से खून निकलने लगता है। वो खून तब तक निकलेगा अगर विटामिन के की कमी हो, और जो है विटामिन के की कमी रहेगी तो खून निकलना बंद नहीं होगा। इसलिए जो विटामिन के कारण ही हमारा खून जो है निकलना बंद हो जाता। कैसे निकलना बंद हो जाता, कैसे रक्त का थक्का जमता है, इसको हम लोग देखते हैं कि इस रक्त का थक्का कैसे जमता है। ठीक है, ये हमारा फाइब्रिन प्रोटीन होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मिला के रक्त का थक्के जम जाते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें।
तो हम लोग देखते हैं कि जब ये हमारा मान लीजिए ये हमारा एक ऊतक है, मतलब क्षतिग्रस्त है, कोई भी ऊतक है या हमारे शरीर का कोई भी, इसमें चोट लगी और ये क्षतिग्रस्त हो गया पूरी, क्या हुआ, ये पूरी तरीके से हमारा क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है। तो अगला जो होता है ये रुधिर प्लेटलेट्स तत्व 3, यानी प्लेटलेट्स माने बिम्बाणु, इसको बिम्बाणु भी कहते हैं। ये जो होता है रुधिर प्लेटलेट्स जो होता है वो किस क्षतिग्रस्त ऊतक के समय इसमें मिलके दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, ठीक। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ए कैल्शियम आयन के साथ मिलके, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलके क्या करता है, जो प्रोथ्राम्बिन है इसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है, ठीक। रक्त में क्या होता है, देखिए जो हमारा रक्त है इसमें क्या होता है, प्रोथ्राम्बिन किसके कारण होता है, विटामिन के कारण। विटामिन के के कारण ही रक्त में प्रोथ्राम्बिन होता है, ठीक है। और जो ये हमारा रक्त में प्रोथ्राम्बिन है, यही इसी प्रोथ्राम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में कौन बदलता है, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक। ये दोनों मिलकर प्रोथ्राम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देते हैं, ठीक है। ध्यान समझ में आ रहा है ना। उसको जो थ्रोम्बिन हमारा है प्लस फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये जो हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये घुलनशील होता है, और थ्रोम्बिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जब दोनों मिल गए तो ये मिलकर फाइब्रिन बना दिए। क्या बनाए, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है, अघुलनशील होता है, मतलब अघुलनशील होता है, इसको घोला नहीं जा सकता। तो इससे क्या होता है, जो ये हमारा फाइब्रिन होता है, एक फाइब्रिन हमारा एक जाल का रूप बना लेता है। फाइब्रिन क्या करता है, एक जाल का रूप ऐसे से बना लेता है, हम जहाँ पे चोट लगी रहती है वहां पे जाल का रूप ऐसे बना लेता है। क्या बना लेता है, फाइब्रिन एक जाल बना लेता है, ओके। फाइब्रिन ने जाल बना लिया तो उसके बाद क्या होता है, जो इसमें जो है, जो हमारे आरबीसी के कण हैं, जो हमारा रक्त बह रहा है, वो आके इसमें फंस जाते हैं, इस जाल में। क्या होते हैं, आरबीसी के कण हमारे इस जाल में आके फंस जाते हैं, ठीक है। अगर इस जाल में आके आरबीसी के कण फंस गए, उससे क्या होता है, और आरबीसी के कण फंस गए तो इससे रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। इस जाल में आरबीसी फंसे और रक्त का थक्का जम गया और हमारा खून बहना बंद हो गया। क्या हुआ, हमारा खून बहना बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीज इतना हम बताएं, इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जब इसमें इस जाल में आके थामे वो फंस गया आरबीसी, तो उस रक्त का थक्का जम गया हमारा, और हमारा जो खून रक्त स्राव हो रहा था, ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, वो जो है बंद हो गई। इसलिए जो फाइब्रिन होता है आरबीसी डब्ल्यू से मिलकर रक्त का थक्का जमा देता है। जब तक फाइब्रिन नहीं रहेगा तब तक हमारा रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये कैसे कैसे क्या हुआ है, कि रक्त का थक्का, इसका जो विटामिन के का प्रमुख कारण, इसको विटामिन के को एक नाम और दिया गया है। क्या कहा गया, रक्तस्राव प्रतिरोधक तत्व। विटामिन के को रक्तस्राव प्रतिरोधक तत्व भी कहा गया है। रक्तस्राव प्रतिरोधक तत्व, यानी कि ये रक्तस्राव को क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, विटामिन के रोकता है, ठीक है। इतना सब समझ में आ गया ना आपके, कि हमारा क्षतिग्रस्त ऊतक होगा, रुधिर प्लेटलेट्स तत्व होंगे यानी बिम्बाणु होंगे जो थर्मोप्लास्टिन बनाते हैं, उसके बाद कैल्शियम आयन के साथ ही मिलकर प्रोथ्राम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देंगे, और जब सक्रिय थ्रोम्बिन मिल जाएगा तो फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाएगा, और जब फाइब्रिन बन जाएगा तो फाइब्रिन एक जाल की तरह बनाता है जिसमें आरबीसी आके फंस जाते हैं। आरबीसी आके फंस जाएंगे फाइब्रिन के जाल में तो रक्त का थक्का जम जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, और उसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, अवशोषण कैसे होता है, विटामिन के का अवशोषण कैसे होता है। हम लोग देखेंगे कि विटामिन के का अवशोषण कैसे होता है। तो जो विटामिन के होता है, एंट अमीबा कोलाई जीवाणु होते हैं, जो छोटी आंत में नहीं पाया जाएगा। अगर एंट अमीबा कोलाई जीवाणु छोटी आंत में नहीं पाया जाएगा तो विटामिन के का अवशोषण नहीं होगा। ये बात नोट करके लिख लीजिए कि अगर ये नहीं होगा एंट अमीबा जीवाणु तो विटामिन के का अवशोषण नहीं होगा। और जो अवशोषण होता है पित्तरस और वसा की सहायता से होता है, ठीक है। क्या कैसे होता है अवशोषण, पित्तरस और वसा की सहायता से क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, विटामिन के का अवशोषण होता है। और अब हम क्या देखते हैं, क्या बचे इसमें, एक और बचा, इसको कर लेते हैं इसी तरह।
ठीक है। अवशोषण के बाद क्या आता है? संग्रह। किसका संग्रह कहाँ होता है? विटामिन के का संग्रह। विटामिन के का संग्रह कहाँ पे हुआ पता है? विटामिन के का संग्रह, चलिए देखते हैं विटामिन के का संग्रह कहाँ होगा। इसका जो संग्रह होता है वो एंट अमीबा जीवाणु जो नहीं है, एंट अमीबा जीवाणु, एंट अमीबा जीवाणु इसी में होगा। यानी ये कहाँ होता है? छोटी आंत। तो संग्रह कहाँ होगा? छोटी आंत में। और इस यकृत में ये संग्रह जो है वो यकृत में, हमारे यकृत में बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। बहुत कम मात्रा में संग्रह इसका कहाँ होता है? यकृत में। और इसका सबसे जो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता, जो ये होता है एंट अमीबा जीवाणु छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। और माँ के दूध में ये जो है, माँ के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। माँ के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। ये माँ के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंट अमीबा जीवाणु जो है ये माँ के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। और ये छोटी आंत में होता है जहाँ पे किसका संग्रह होता है? विटामिन के का संग्रह होता है। ठीक है। किस विटामिन के का संग्रह? छोटी आंत में, यकृत में बहुत कम मात्रा में होता है। अगला क्या है? इसका विसर्जन कैसे होता है? संग्रह के बाद क्या आता है? विसर्जन। कि विटामिन के का विसर्जन कैसे होता है? इसका विसर्जन होता है मल के द्वारा। मल द्वारा विटामिन के का क्या होता है? विसर्जन। और एक चीज और बच रहा, अधिकता का प्रभाव क्या होता है? कि विटामिन के की जब अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? अधिकता का प्रभाव। विटामिन के की अधिकता का क्या प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। कि विटामिन के के कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। और अधिकता से क्या हो जाता है? विटामिन के की जब अधिकता हो जाती है, विटामिन के की अधिकता, तो इससे क्या होता है? विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। विटामिन के की अधिकता से विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। और जो हमारा हीमोलाइटिक रक्ताल्पता एक होता है, क्या होता है? ये पेपर में पूछा भी जाता है। हीमोलाइटिक रक्ताल्पता। हीमोलाइटिक रक्ताल्पता ये किसकी कमी से होता है? ये आयरन की कमी से होता है। यानी लौह तत्व की कमी से क्या होता है? हीमोलाइटिक रक्ताल्पता। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से हीमोलाइटिक रक्ताल्पता हो जाता है। और इस हीमोलाइटिक रक्ताल्पता में होता क्या है? इसमें होता है, इसमें हमारा जो आरबीसी होता है, हीमोलाइटिक रक्ताल्पता में आरबीसी टूटने लगता है। क्या होता है? आरबीसी टूटने लगता है। ठीक है। तो विटामिन के समझ में आया कि विटामिन क्या है, के है, क्या है? विटामिन के है जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, विटामिन K1 K2। ठीक है। K1 जो होता है वो जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और जो K2 होता है वो सड़ी गली मछलियों में पाया जाता है। और जो सड़ी गली मछलियों में पाया जाता है ये सूर्य के पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर क्या होते हैं? क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इसका मेन विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना। और रक्त का थक्का कैसे जमता है ये हमने आप लोग को अभी बता दिया कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। और किसके कारण जमता है? थ्रोम्बिन के कारण। जब तक फाइब्रिन नहीं होगा तब तक रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और जब रक्त का थक्का जम जाएगा ये हमारे, और हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ा ही नहीं
क्या नहीं पढ़ा हम लोगों ने? विटामिन के की कमी का प्रभाव क्या होता है। एनीमिया, एनीमिया की संभावना हो जाती है। अगर हमारी विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा? एनीमिया, विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी से क्या क्या होता है? विटामिन के की अगर हमारे शरीर में कमी है तो एनीमिया की संभावना हो जाएगी, शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, और क्या होगा? आरबीसी का तेजी से घटना हो जाएगा। आरबीसी तेजी से घटने लगेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा, एनीमिया की संभावना हो जाएगी। ये विटामिन के की कमी से होता है। और अधिकता से क्या होता है? हीमोलाइटिक रक्ताल्पता, जिसमें आरबीसी टूटने लगता है, ठीक है, और विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? विटामिन के। हमारा वसा में घुलनशील विटामिन आज कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग जल में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे। जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं। कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो कल हम लोग विटामिन बी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग विटामिन सी। कल हम लोग जल में घुलनशील विटामिन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।